बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session. आज हम कंडेंस रिड्यूस या जो सिलेबस के अंदर जो कमी की है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उसको हम देखेंगे। और जो सिलेबस है ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स कराची और सिंध के जितने भी दीगर बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो है ये इस सेशन यानी कि 2020 एंड 2021 के लिए पढ़ाया जाएगा। और ये उसी सिलसिले की एक सीरीज़ है जिसमें मैंने इससे पहले भी साइंस का प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का रिड्यूस सिलेबस जो था उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। तो आज जो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स की वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की स्क्रीन पर है कंडेंस सिलेबस प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ वाज़े तौर पर। पीओसी के अंदर ये चैप्टर्स के नेम्स हैं यहाँ पर जो चलेंगे, यानी ये इस जगह जो चलेंगे ये चैप्टर नेम्स हैं, और इस जगह जो है इस चैप्टर के अंदर से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चलेंगी। ठीक है, यानी अगर जो है वो चैप्टर था इंट्रोडक्शन का तो उसके अंदर से आपको कॉमर्स बिजनेस, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, मार्केटिंग, प्रोफेशन, ई कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स, यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, स्कोप ऑफ कॉमर्स, एसेंशियल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस, assessment of opportunities, nature of business and finance, ये पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जो है अगर हम सेकेंड चैप्टर की तरफ चलें तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर से हमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओनरशिप के अंदर जो है वो डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, एसेंशियल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी डेफिनेशन, बैकग्राउंड फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज जो है वो हमने पढ़नी है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मार्केटिंग का है। मार्केटिंग के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, डेफिनेशन, फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ना है। और इसके बाद जो है ये चैप्टर है वो ये गलती से बिजनेस मैथमेटिक्स का आ गया, ये रहा जी। ट्रेड के अंदर हमने काइंड्स ऑफ ट्रेड, मिडलमैन डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, होलसेलिंग डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ होलसेलर्स, सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर एंड प्रोड्यूसर्स, रिटेलिंग डेफिनेशन के बाद सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू द कंज्यूमर एंड होलसेलर और द प्रोड्यूसर, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स एंड फॉरेन ट्रेड जो है वो हमने पढ़ना। और इसके बाद जो है वो हम चलते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के कंडेंस लेवल्स पर, जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का। इसके अंदर आप लोगों ने जो है ये इंट्रोडक्शन के लिए ये तमाम जो है वो टॉपिक्स को पढ़ना, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये 9-10 का जो सिलेबस है मैथ का उसी हिसाब से दिया हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये चीज़ें पढ़नी है। रेशियो, इक्वल रेशियो, डिवाइडिंग क्वांटिटी इनटू अ गिवन रेशियो, कंबाइंड रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट्स एंड लॉस। आप जो है वो इनकी तैयारी के लिए मेरे इसी चैनल अल नज़ीर CCLT के ऊपर मौजूद जो वीडियोस हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पूरा सेक्शन बना हुआ नज़र आएगा, एक पूरी प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर यही चैप्टर जो है वो मैंने
वीडियोस की शक्ल में डाला है विद कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर्स एंड एमसीक्यूज। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 3 है इंटरेस्ट एंड एनिटीज़ का। इसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनिटी, अमाउंट ऑफ एनिटी, सिंकिंग फंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। इसके बाद फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ग्राफ फंक्शन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लीनियर फंक्शन ग्राफ, स्लोप ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि 2 पॉइंट फार्मूला जो है वो करना है आपको, पॉइंट स्लोप फार्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, 2 इंटरसेप्ट फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उसका डायरेक्शन निकालना पर पैराबोला की, वर्टेक्स और रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के निकलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि लगाकर रूट जो है वो निकाली जाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। डायरेक्शन जो है वो वैल्यूज से जिस तरह से पता लगती है। इंशाल्लाह इसकी भी वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी। और इसका बकिया हिस्सा जो है वो काफ़ी नीचे दिया हुआ है, वहाँ चलते हैं। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर आप लोगों को जो है लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, तो आपको जो है वो लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक जो फार्मूला वो, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को अप्लाई करना है। बाइनरी नंबर्स आ जाते हैं नंबर 5 पर। इंट्रोडक्शन टू बाइनरी नंबर, बाइनरी की कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर लास्ट अपना फाइनल जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस, और ये मैट्रिसेस के आपके पास जो है वो कंटेंट है। मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थ्रू मैट्रिक्स एंड थ्रू क्रैमर्स रूल। अगर आप लोग मेरे जो है वो चैनल पर जाएंगे तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी पूरा सॉल्व हुआ है, लेकिन ये आपको जो है वो क्लास मैट्रिक के जो सेक्शन है उसके अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि क्लास मैट्रिक के अंदर भी जो है ये कॉमन है। क्लास 9 के अंदर भी अब चूँकि न्यू जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है मैट्रिक क्लास की, उसके अंदर जो है अब मैथमेटिक्स को जो है वो डाल दिया गया, तो उनके मैथ के अंदर भी जो है वो मैट्रिसेस मौजूद है, यानी 9 के, और प्रेजेंट जो मैट्रिक है उनके भी मौजूद है, और आप लोगों को भी ऑब्वियसली मौजूद है। इसके अलावा बीकॉम पार्ट 1 का भी मौजूद है। इसके अलावा BBA और DCOM, DBA, DAE, इनके सिलेबस में भी ये मौजूद है। ठीक है, तो आपको जो है वो इनको जो है वो अच्छी तरह से इनकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। बाकी भी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस बहुत जल्द, और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह जो है वो जल्द से जल्द चलना शुरू हो जाएंगी। और जो कंडेंस सिलेबस है उसके हिसाब से जो है वो डाल रहे हैं, और जो है POC की भी डाल चुका हूँ मैं, अकाउंटिंग की भी चल रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं दोबारा से इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो कंडेंस सिलेबस है, इसमें पार्ट 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देख लीजिए ये चैप्टर्स हैं आपको दिए हुए, और ये इनका जो है वो कंटेंट है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स है, तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो है
individual market demand, law of demand, changes in demand, supply and stock, law of supply, consumer demand theory, concept of utility, law of diminishing marginal utility, the factors of pricing or resource pricing, factor of production of land, labor, capital, organization, relative importance of factors of production, cost and revenue of the firm, classification of cost, fixed cost, variable cost, total cost, average, marginal, opportunity, implicit and explicit cost, classification of revenue, total revenue, marginal revenue and average revenue, और प्राइस और आउटपुट है, उसके ये टॉपिक्स हैं मार्केट के। इसके बाद पार्ट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल इनकम, और ये इसका कंटेंट है जो पढ़ना है आप लोगों ने। और ये आपका बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल के ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके आपके टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं। पब्लिक फाइनेंस, उसके टॉपिक्स ये हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है आप लोगों का। बहुत जल्द इसकी वीडियोस भी जो है वो इसी चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। और फिर हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। इंट्रोडक्शन है, इसमें जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, डेफिनेशंस हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, उसके मुतालिक सवालात हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर मैं इसी चैनल के अंदर एक अलग से जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई है अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर, और उसके अंदर मैं ये अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। फिर जनरलाइजिंग है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये टॉपिक जो है वो इसकी वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएंगी जल्दी। तो आपको जनरल जो है वो बनाना, डबल एंट्री ट्रांजैक्शन, इसके बाद लीजर एंड ट्रायल बैलेंस है, इसी से रिलेटेड है ये दूसरे चैप्टर से। आपको लेजर कॉस्टिंग, फुटिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। फिर कैश बुक एंड पेटी कैश बुक है, और आपको जो है वो दोनों बनानी आनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो स्पेशल जर्नल्स हैं, ठीक है जी। इसमें सेल्स एंड सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल, और कंट्रोलिंग जो है लेजर एंड सब्सिडी लेजर आपको बनाना आना चाहिए। फिर आपके पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, आपको इसको बनाना आना चाहिए, ठीक है। एडजस्टिंग एंड जर्नल एंट्रीज इसकी, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज है, ठीक है जी। एडजस्टिंग प्रोसेस सारा आना चाहिए। क्लोजिंग भी साथ ही सीखें तो बेहतर है, यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन सीखें, क्योंकि एडजस्टिंग और क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होती है, और इसको हमने करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी वीडियो जो है वो बहुत जल्द जो है वो चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद जो अब हम चलते हैं उर्दू, इस्लामिया, इंग्लिश और एथिक्स, क्योंकि जो इस्लामियत में पढ़ते हैं वो एथिक्स पढ़ते हैं। इंग्लिश का जो है वो सिलेबस देख लीजिए, ये आपके सामने मौजूद है, और इसके अंदर जो है वो लेसन्स जो है वो इस साइट पर दिए हुए हैं। ये लेसन्स जो है वो ये मौजूद हैं, और इस जगह पर जो है वो इनके नाम दिए हुए लेसन्स के। तो ये फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के ये चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 8, 10 एंड 12। ये जो है ये आपके जो चैप्टर हैं ये आपके प्रॉस के सेक्शन के अंदर से हैं, पोम के सेक्शन के अंदर से पोम नंबर 1, 2, 5, 7, 10 एंड 11 है। ये आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी है, बाकी जो है वो कंडेंस हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं सिलेबस के अंदर से। इसी तरह से जो है ये ड्रामा जो था टू अ नेक प्ले, इसके अंदर से सिर्फ एक जो है द काउंट्स रिवेंज जो है वो ये पढ़ना है आपको, और इसके अंदर से भी इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है वो ये दिखाई दे रहा होगा, काउंट्स रिवेंज का लिखा हुआ, ये पढ़ना है आपको।
इसके अलावा जो है वो करेक्टराइजेशन ऑफ द प्ले ये पढ़नी है, और सीन 1, 2 एंड 3 पढ़ना है, और स्टोरी ऑफ प्ले, ड्यूलिंग, प्रेजेंटेशन एंड ड्रामेटाइजेशन ये जो है वो आपको पढ़नी है इंग्लिश के सिलेबस में। ठीक है, ये तमाम जो है वो 11वीं क्लास वालों के लिए होगा। इसके बाद ये गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव टीचिंग जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये गाइडलाइन जो है ये टीचर्स के लिए, असल में ये टीचर्स जो है जो आपको पढ़ाएंगे वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं अगर जो है वो इनकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन लूँगा तो मैं इसके हिसाब से जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। इसके बाद जो है आप आ जाएं तो ये आसान उर्दू है। ठीक है, ये आसान उर्दू जो है वो आसान इंग्लिश वालों के लिए, एडवांस इंग्लिश वालों के लिए होती है। सही, तो यहाँ पर भी जो है वो चैप्टर्स दिए हुए सारे आप लोगों के सामने। ठीक है, और नज़म भी हैं इसके अंदर जो है वो, हाँ, जो गज़लें हैं वो भी दिए हुए, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है जो दिया हुआ। नीचे जो है वो बताया हुआ कि कैसे और क्या क्या करना है टीचर्स को। ठीक, इसके बाद जो है वो यहाँ इसमें ग्रामर वगैरह जो भी है वो सब कुछ जो है वो दिया हुआ है। इसके बाद जो है वो कंपलसरी उर्दू की तरफ जो है वो आ जाते हैं। यहाँ मज़ामीन जो है वो दिए हुए हैं, ये मौजूद हैं, देखिए। ठीक है, ये प्रॉस का सेक्शन है, यहाँ मज़ामीन आ गए आपके, नॉवल आ गया, मामा अज़मत है। ठीक है, और ये मज़ामीन में जो है पाबंदी के रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसान, सच और झूठ का रिज़मनामा, ठेले वाला शहज़ादा, तश्कील पाकिस्तान, तंज़ीम मिज़ाह में, बाइसिकल की तालीम, मेबल और मैं, सफ़रनामा में मैक्सिको सिटी, और मैं खुद में असदुल्ला खान गालिब के खतूत हैं। और फिर नीचे आ जाएँ, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल जो है वो मौजूद है, ये सारे जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पर। और फिर नीचे जो है वो जो हिस्सा है ग्रामर का वो भी दिया हुआ मौजूद है कि टीचर्स को आपको और क्या क्या पढ़ाना है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, और फिर जो है वो हम चलते हैं इस्लामियत की तरफ। इस्लामियत में ये जो बाब नंबर 1 है उसके सवालात यानी कि टॉपिक्स हैं, इसी से सवाल बनेंगे, ये दिया हुआ है। ये आपका बाब नंबर 2 है। ठीक है, एक सवाल यहाँ से बनता है, एक सवाल यहाँ से बनता है। ये अकायद का असल में जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो अकायद के हवाले से जो है वो सवालात आते हैं। यहाँ पर जो है वो इबादत के हवाले से सवालात आते हैं। हिस्सा सोम में नोट्स का है, यानी रहमतुल्लिल आलमीन सब्र कम इस्तक़लाल अफदर गुज़र, ख़ास तौर पर आप सल्लम के जो बारे में। और उसके बाद जो हिस्सा 4 में ये कुरान और अहदीस का है, कुरान के बारे में मालूमात, मुंतखब अहदीस और मुंतखब आयात, और नीचे जो है वो हिदायत दी है बराए सातिज़ा। ठीक है, इसके बाद नीचे देख लीजिए एथिक्स है, जो इस्लामियत नहीं पढ़ते, नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, बेटी हैं, वो जो है वो एथिक्स जो है वो पढ़ेंगी। ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है और ये चैप्टर का जो कंटेंट है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ये